ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास जो आपको दी है ऊपर उसमें आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, आईटीएफ स्टार्ट किया है। कल की क्लास में से प्रीवियस क्लास में केवल और केवल मैंने बेसिक्स बताया है कि मैं क्या क्या यूज करने जा रहा हूँ। राइट, उसी क्लास के बेसिस पर अगर आपको बेसिक क्लास क्लियर है तो ये सब कुछ समझ आएगा। क्या जरा देखिए, है ना। सबसे फर्स्ट है मेरा आईटीएफ का टॉपिक में ले रहा हूँ आपका। आईटीएफ में सबसे पहले मैं साइन इनवर्स। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट साइन इनवर्स, यानी मैं इस बात करने जा रहा हूं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, है ना। इनवर्स इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, किसकी? साइन फंक्शन की बात करने जा रहा हूं। तो जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनवर्स किसी फंक्शन का अगर हमें लिखना है तो राइट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन का हम इनवर्स लिखना चाहते हैं या उसको इनवर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले जिस फंक्शन का हम इनवर्स लिखना चाहते हैं वो फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव हो, मीन्स वन वन और ऑन टू हो। तो देखो साइन फंक्शन क्या था, जरा गौर करिए। साइन फंक्शन क्या बताया था हमने इसका आपको, R2 रेंज -1 to 1, यही तो फंक्शन था। और इस फंक्शन का ग्राफ देखिए, क्या था इसका ग्राफ, देखना जरा कितना इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। दिस साइन वेव, ये आपकी साइन वेव इस टाइप से हुआ करती थी। राइट, ये साइन वेव, ठीक, कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। कहने का मतलब ये हाइट ज्यादा मत कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हाइट इसकी ये 1 यूनिट है तो इधर भी हाइट 1 यूनिट लेनी है। बस ये हाइट कम ज्यादा मत कर दीजिएगा प्लीज, है ना। हाइट और डेप्थ जो भी ले रहे हैं आप, ये इस टाइप से। राइट, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। इधर ये -1, है ना। एंगल क्या रहेगा, यहाँ 0, यहाँ क्या पाई, यहाँ क्या रहेगा 2 पाई, यहाँ कितना 3 पाई। ऑलमोस्ट सभी आप लोग ये जानते हैं। और ये साइन वेव इधर इस टाइप से रहेगी। राइट, साइन वेव हमें यहाँ समझाना है आपको बस। देखिए इधर ये कितना रहेगा -1, इधर कितना रहेगा ये +1। यहाँ एंगल कितना रहेगा जरा बताइए, इसका एंगल यहाँ पर -पाई, यहाँ पर -2 पाई। राइट, अब एक बात जरा देखो, साइन वेव में बिल्कुल बेटा सेम बनाना, ये लूप इस टाइप के, ये ना छोटे बड़े ना हो, ठीक है। ये बन, तो इन दोनों को ऐड करिए, 0 और पाई को, कितना आ जाएगा, आधा करिए जोड़ के, पाई/2। पाई और 2 पाई को ऐड करिए, पाई +2 पाई/2 कितना आ जाएगा, 3 पाई/2, मीन्स दिस पॉइंट इज 3 पाई/2। राइट, इसको और इसको ऐड करिए, दिस पॉइंट ऑफ 5 पाई/2। राइट, इसी टाइप से ऐसे यहाँ ऐड करिए तो -पाई/2, वैल्यू -1। ओके, चलिए अब एक बात जरा लॉजिकली ये देखिए, और ये कितना माइनस, इन दोनों को ऐड करिए, -पाई और -2 पाई को, माइनस के 3 पाई/2। मुझे इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, जिससे फंक्शन कैसा बन जाए हमारा, 1 1 और ऑन टू। तो देखिए, नाउ वी अप्लाई, नाउ we introduce now we introduce the restriction, क्या है रेस्ट्रिक्शन, ऑन डोमेन R of sine function as
एस। देखना, मैं ये कंसिडरेशन कर रहा हूं क्या, जरा सुनना बेटा प्लीज। मैंने ये कहा कि मैं इतना ग्राफ ले रहा हूं बस। देखना एस, क्या ग्राफ लिया मैंने, इतना सा। चेक करना बेटा कौन सा पार्ट। देखिए माइनस, बस इतना लिया, ये है -π/2 और यहाँ है ये π/2, राइट। और ये ग्राफ केवल इतना, इतना ही क्यों बताएंगे कोई, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है इसकी, देखो सॉरी, इतना ही ग्राफ क्यों कंसीडर कर रहे हैं आप लोग, बी सीरियस, ये ओरिजिन मीन्स इस टाइप से, राइट, यहाँ तक। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई इस पर 1 और दिस वैल्यू कितनी -1। अब फंक्शन 1 1 और 1 2 में दोनों डेफिनेशन देखो, कल जो मैंने बेसिक्स में बताई है, क्या कही है बेसिक्स में डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो ये कही थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 1, ऑन टू के लिए एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो देखो अब ये जो है ना, अब डोमेन क्या है आपके पास, यही तो इंटरवल है कोडोमेन ये, और इस इंटरवल में से -1, इसमें से सपोज करो किसी ने y=1/2 या y=-1/2 ले लिया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ ड्रॉ करी है, तो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करेगी, मैं जरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये 1 है ना, तो -1/2 पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, और ये लाइन ड्रॉ कर दी y=1/2 के लिए, और दिस लाइन y=, राइट, ये क्या है फंक्शन, इसमें 1 1 और 2 नहीं, राइट। तो क्या कह रहा हूं मैं, ऑन डोमेन ऑफ आर साइन फंक्शन एस, क्या कह दिया मैंने डोमेन, मैंने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया और मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं जिससे रेस्ट्रिक्शन क्लियर दिख जाए, एस -π/2 to π/2, राइट, ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है भाई साहब यही बनाया जाए, और भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, केवल देखिए ना, मैं ये ग्राफ बना दूं तो समझना बेटा प्लीज। मैंने क्या किया, ये ग्राफ बनाया, देखिए गौर करना, क्या रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, दैट्स ऑल। मैंने क्या किया, π/2 से लेके ये ले लिया इतना पार्ट, केवल ये और ये, है ना, ये आया ग्राफ, ये ले लिया, ठीक है। दैट्स ऑल। ये कितना है यहाँ, अरे क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप से देखना, ये है π/2 और ये है 3π/2, राइट। π/2 पर वैल्यू कितनी है 1 और 3π/2 पर वैल्यू कितनी है -1, राइट, और ये बना दिया ग्राफ। क्या ये 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एस, एक तो ये ले लिया आपने, या और क्या ले सकते हो, कॉमा, है ना, और क्या π/2 से 3π/2, और क्या ले सकते हो बताओ यहां से, और अब बोलते जाओ 3π/2 to 5π/2, देख लो ना, पाई में 3 का मल्टीपल 3 है तो 2, फिर और ये, ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, है ना, डॉट डॉट एंड सो ऑन, ऐसे ही लिख सकते, और भी क्या लिख सकते हो, चलो और, चलो लो, इधर नेगेटिव वाले पार्ट के लिए ले लिए, तो क्या ले लूं जरा देखो यहाँ से, माइनस के 3π/2 से, ये -π/2 से π/2, तो ये ले लिया, तो नेगेटिव रेंज में से मैंने ये ले लिया, और कितना -3π/2 टू -π/2, राइट, ऐसे ही आता जाएगा, एंड सो ऑन, कुछ भी ले लीजिएगा जो आपका मन करे, राइट। अब मैं आपसे कहूं फॉर किसके लिए, जरा देखना, इधर लैंग्वेज यही लिख रहा हूं, तो देखिए फॉर फॉर प्रिंसिपल पार्ट, फॉर प्रिंसिपल पार्ट के लिए क्या लिख लिया जाए,
फॉर प्रिंसिपल पार्ट ऑफ कर्व, है ना, हमें क्या लेना है, प्रिंसिपल पार्ट लेना है। प्रिंसिपल पार्ट के लिए बी कंसीडर द डोमेन, बी कंसीडर द डोमेन, क्या डोमेन को कंसीडर करेंगे हम, बी कंसीडर द डोमेन, क्या, -π/2 से +π/2, ओके, प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। तो क्या अब रेस्ट्रिक्शन, तो इम्प्लाई दैट साइन फंक्शन, क्या रेस्ट्रिक्शन के साथ साइन फंक्शन मैंने लिखा -π/2 π/2 टू कितना -1, सच फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, तो दिस इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 कैसा है, ये बाइजेक्टिव है, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन, राइट। और अगर ये 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, देन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, कल वाली बात देखो, कल की क्लास में देखिए, अगर f सच दैट x2y है, ये कहा है मैंने कल, f सच दैट x2y या 1 1 ऑन 2 है, तो f इनवर्स सच दैट y2x, यहाँ कुछ प्रूफ करके भी दिखाया हमने, उस क्लास को जरूर देखिए, अगर ये समझना है तो वो क्लास आपको आनी चाहिए। और क्या लिख देंगे अब हम इसको, -1 to 1 टू -π/2 to π/2, ये हो गया साहब ग्राफ, है ना, साइन इनवर्स फंक्शन। अब बात आती है ग्राफ की, किसी को इनवर्स फंक्शन का ही ग्राफ बनाना है, तो मैं यही बना ही देता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे बना लो, देखो मैं छोटा सा बना देता हूँ बेटा, यहाँ आप समझ जाइएगा यहीं से, क्या इनवर्स फंक्शन देखिए, ठीक, कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है ना, जो एक्स एक्सिस पर थी पाई 0 पाई, इनको यहाँ लिखना है पाई, राइट, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये π/2 दोनों का हाफ, राइट, थोड़ा सा वैल्यू बड़ी कर लो, चलिए मैं अलग बना देता हूँ अगले पेज पर, ठीक, क्या ग्राफ साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का ग्राफ चाहिए, है ना, तो दिस कुछ नहीं है, सेम वही, दिस 0 दिस पाई, पाई और 0 का ऐड करिए हाफ π/2, राइट, यहाँ पर लिख लीजिए 2 पाई, इन दोनों को ऐड करके हाफ करिए, दिस इज द 2 पाई, है ना, इन दोनों, अरे राइट, ये ले लिया आपने 2 पाई, इन दोनों को ऐड करके हाफ, कितना आ जाएगा 3π/2, वेव कैसी चलेगी, सच टाइप, देखना, देख ये, ठीक, पाई इधर लिख लीजिए जिससे थोड़ी सी गड़बड़ ना हो, देखिए पाई, दिस पॉइंट इज पाई, राइट, ये कितना आ जाएगा 3π/2, राइट, इधर ये वैल्यू कितनी -1, दिस, ठीक, अब ये वैल्यू देखिए इधर, ये पाई, तो इधर क्या लिख लिया आपने यहाँ -पाई, और ये कितना आ जाएगा माइनस के π/2, तो दिस ग्राफ, ये पाई, ये ओरिजिन है, दिस ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन, ये कंटिन्यू ग्राफ यूं चलता रहेगा, ठीक है भाई, किसका ग्राफ है ये, साइन इनवर्स, तो इधर ये वैल्यू कितनी है +1, इधर ये वैल्यू कितनी है -1, ऐसे ही ये वैल्यू कितनी इधर -1, यहाँ वैल्यू कितनी +1, किसका ग्राफ आ गया ये, साइन इनवर्स, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। अब एक बहुत मजेदार बात है, ये मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बड़ा सीरियसली सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और नोट इज दैट, ये देखिए, नोट फर्स्ट, आप लोग ये कहते हो कि साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स
राइट, इक्वल टू एक्स। कुछ बच्चे ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं आपसे, और आप लोग भी ऐसा मानते और कहते हो क्या? आप ये कहते हो कि इससे ये कट जाएगा, काटते नहीं, राइट, रिमूव होते हैं। क्या होते हैं? रिमूव। अगर ये फॉर्म है तो ये से रिमूव होके एक्स वैल्यू आ गई। ये कभी वर्ड यूज मत करिए कि साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा, कट नहीं होगा, वर्ड यूज करेंगे रिमूव, राइट। अब बात, एक और बात सुनो, ये तभी पॉसिबल है फॉर ऑल। सुनना जरा इधर, ये जो साइन फंक्शन की रेंज बताओ क्या है? साइन फंक्शन की रेंज क्या थी? यहां देखिए, साइन फंक्शन की जो रेंज थी R2 -1 to 1। ओके, तो जो ये x है ना, फॉर ऑल, या तो ये लिखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। समझ लीजिएगा ढंग से, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो, एग्जाम में आता है तो गलत इसलिए करते हो क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता होता, कुछ भी लिखते रहते हो टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके, राइट। अगर आप ये देखो, पहले क्या ये साइन है, तो साइन की रेंज देखो ये है, राइट। तो जो x है ना, वो इस साइन की रेंज में ही होना चाहिए, तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? मैं ये कहता हूं कि साइन, देखना इधर, और साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ। हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वाई? क्यों? क्योंकि साइन की जो रेंज है, तो ये 2 हो गया ना, क्योंकि x इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग करेगा -1, हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। अब मैंने क्वेश्चन कहा कि क्वेश्चन एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने कहा साइन, और मैंने कहा आपसे साइन इनवर्स 1/2, राइट। इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, क्लियर हो गया, सॉल्यूशन 1/2। वाई वजह बताइए, बताइए, क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू, क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, राइट, दिस, ठीक है। 1/2। सेकंड नोट ये है आपका, जैसे नोट सेकंड, फर्स्ट का नोट ये हो गया, सेकंड नोट ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए, सुनना जरा, क्या साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी भी वैल्यू एक्स होती है, बशर्ते, अब बाहर देखो क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज देखो, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, क्या था साइन इनवर्स फंक्शन, इधर लिखे देता हूं, पीछे मैंने अभी लिखा है, वैसे तो ये दिखा देता हूं। साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो कितनी है, ये साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, राइट। तो ये वैल्यू किस में आनी चाहिए, बताइए, बोलो, कॉमा एक्स, ये कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, राइट। अब जैसे क्वेश्चन है, राइट, कहने का मतलब है कि जो ये एक्स है ना, इस साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, किसकी रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स की रेंज में, और अगर बाहर साइन है तो जो है एक्स है वो साइन की रेंज में होना चाहिए, ये है साइन की रेंज, ओके, ठीक है, राइट। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है, देखो ये -π/2 से π/2, ओके, इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जैसे लिखा जाए, मान लो किसी ने ये कह दिया कि आप ये वैल्यू बताओ भाई, है ना, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मान लो मैंने कहा साइन इनवर्स और -1/2 कह दिया, क्या लिखेंगे आप इसको बताओ, चेक करना। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात हो रही है, अगर क्या कहे क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, क्योंकि ये किसके लिए था, अभी देखो मैंने लिखा है, ये किसके लिए, देखो यूज प्रिंसिपल पार्ट यानी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, राइट। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपसे पूछता है तो इसको क्या लिख देंगे आप, साइन इनवर्स, बताओ साइन π/6 और बाहर क्या लगा दिया माइनस, मैं इसको ये लिख दूं, बताइए साइन इनवर्स इनटू साइन, क्या लिख दिया मैंने, -π/6, चेक इट, चेक इट सभी बच्चे बड़े, ठीक है, साइन इनवर्स क्या लिख दूं, साइन -π/6, ओके। अब जरा देखो क्या ये -π/6 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, अगर है तो आंसर आ जाएगा कितना, -π/6। तो जरा देख लो, पहले चेक करो क्या, देखिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि चेक करिए -π/6 बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा ये, -π/6 बिलोंग्स टू किस में, -π/2 टू π/2, राइट, रेंज में बिलोंग करेगा किसकी में, साइन, तो इसका आंसर कितना, -π/6, दिस आंसर, आगे प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में ये कहूं, मैं ये लिख दूं, देखना जरा इधर लिख रहा हूं बेटा यहाँ, राइट, इस साइड में देख लीजिए कितना है, मैंने साइन इनवर्स, देखना सॉरी, साइन इनवर्स -1/2, मैं ये लिख रहा हूं साइन इनवर्स, राइट, बताओ कितना, साइन माइनस, जगह कम पड़ेगी यार, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चलो कोई नेक्स्ट पेज। इसी क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि साइन इनवर्स, गौर करना बेटा, साइन इनवर्स -1/2, मैं इसके लिए लिख दूं साइन इनवर्स -sin π/6, ओके, मैं इसको ऐसा लिख दूं साइन इनवर्स, साइन बताओ किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देखो ये था, सब जानते हैं ASTC, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, अब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं गया, देखो इस क्वाड्रेंट में ही तो पॉजिटिव होगा, सॉरी सेक पॉजिटिव है ना, और इसमें आएगा कॉज और सेक, ठीक, मेरे पास तो साइन है ना, तो साइन, साइन देखो यहाँ इसमें कैसा आएगा पॉजिटिव, लेकिन मेरे पास कैसा है नेगेटिव, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, और कहाँ मिलेगा नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में भी तो मिलेगा, और मैं अगर इस क्वाड्रेंट में लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इस क्वाड्रेंट के लिए बताओ, साइन, बोलो π-π/6 नहीं लिख सकता क्या, अरे सही तो है, एलसीएम ले लेंगे तो 5π/6 मीन्स 5 × 30, और कितना आ जाएगा, 5 या 15, 150 डिग्री, ये आ जाएगा जब 150 मतलब π/6, 5/6 का मतलब 30 है ना, तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा ना यहाँ, ये π/2 और ये 180, 180 तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, हमें चाहिए नेगेटिव, गलत लिख रहा है, तो हमें ये लिखना चाहिए यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना, π-π/6, हाँ सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा भैया, हमें रहना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप ये कर लो 2π, या फोर्थ में आ जाओ, चलो झंझट खत्म, 2π माइनस, ये कर लो, ज्यादा टेंशन काहे को ले रहे हो, क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन इनवर्स, देखना साइन इनवर्स, क्या साइन, एलसीएम लो 12, 13π/6, ये भी तो लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू
13π/6 नहीं होगी। वाई? अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो ये कभी नहीं होगी। वजह, उसका रीजन है 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। और एक और बात ये मत कह देना नहीं साहब मैं तो इसको ये लिख सकता हूँ, माइनस है ना, आप इस पे ये कहेंगे कि साहब नहीं मैं तो ये लिख दूंगा, यहाँ देखना एक और बात। चलो कुछ बच्चे ये कहेंगे जैसे साइन इनवर्स, सारी पॉसिबिलिटी देख लेना, -1/2 मैंने इसको लिख दिया अच्छा एक और बात, साइन इनवर्स अगर कहीं ऐसा हो ना, साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x, राइट। और एक और होता है ऐसा कॉज इनवर्स -x = पाई -cos इनवर्स x, राइट। अब मैं इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करूं तो माइनस के क्या लिख दूंगा बताओ, साइन इनवर्स 1/2, है ना। और इसको क्या लिख दूंगा मैं बताओ, साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, साइन, पॉजिटिव बन गया ना, π/6, राइट। और ये रेंज है तो -π/6 यहीं से हो जाएगी, राइट। एक तो बात ये हो गई, क्लियर आंसर। एक और बात, मैं यहीं से इस स्टेप को ऐसे आगे बढ़ाता हूं, जरा देखना, -sin इनवर्स, राइट, ये पॉजिटिव है तो मैं साइन पॉजिटिव है ना तो इसको मैंने लिख दिया π-π/6, राइट। और ये क्या बन गया जरा बताओ, -sin इनवर्स, थोड़ा दिमाग लगाना, -sin इनवर्स क्या भाई, इसको मैं लिख दूं साइन 5π/6। अब जरा बताओ क्या इसकी वैल्यू -5π/6 लिखी जा सकती है, यस और नो? नहीं, देखो बाहर माइनस है और इसको फॉर्मूले से हम -5π/6 नहीं लिख सकते भाई, -5π/6, अरे क्या यार, -5π/6 नॉट राइट। वजह, रीजन बताओ क्या, ये लिख दूंगा नीचे अभी, रीजन बताओ, क्योंकि 5π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में नहीं है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, रेंज में नहीं है साइन इनवर्स की, राइट। तो ये हम नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई क्या क्या है, लॉजिक क्लियर है ना? चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।